फ्रेंड्स, मैं पलटू प्रसाद श्रीवास्तव एंड एडवोकेट रजिस्टर विथ बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा आपको आज बात करेंगे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 बनाया तब गया था जब इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा था, और इंडस्ट्रियल बढ़ने से वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन सब चीज़ बढ़ रहा था। उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कंप्रिहेंसिव एक्ट लाया और पार्लियामेंट में पास किया। उसमें मोस्टली सेंट्रल गवर्नमेंट को फुल अथराइजेशन दिया गया ये पॉल्यूशन को रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए जो है आप हुआ। तो अभी अगर हम बात करेंगे तो इसने ही जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, फिर स्टेट गवर्नमेंट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बाद में आया, और इसलिए जो है आपका जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किया अथॉरिटीज इस्टेब्लिश करने के बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंट्रोल करने के पॉल्यूशन के वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, एयर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, साउंड कंट्रोल बोर्ड, हैजार्डस सब्सटेंस कंट्रोल बोर्ड, ये सब अपॉइंट किया। जैसे कि अफसर्स किसी फैक्ट्री में अगर पॉल्यूशन हो रहा है तो उसमें इंटर करें, जाके इंस्पेक्ट करें और उनको रेगुलेट करें और उनको बताएं क्या करना चाहिए उनको, और वो अगर एम्प्लॉय अगर नहीं कर रहे हैं तो उनको जो है रिकमेंड करें पनिशमेंट के लिए, जो पनिशमेंट इस एक्ट में इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में दिया है उसी हिसाब से करें। अगर हम बात करें पॉइंट नंबर 3 का, सेटिंग स्टैंडर्ड, जितने भी लोग हैं जो एक्सपर्ट हैं पब्लिक में, उनको इकट्ठा करके पुल अप करके, बड़े बड़े लैब हैं, बड़े बड़े अनुसंधान चल रहे हैं, बहुत R&D सेंटर्स हैं, उसको पुल अप करके गवर्नमेंट ने बनाना चालू किया। हम इंडस्ट्री में थे उस समय, मुझे मालूम है कि चंडीगढ़ जाते थे, कहाँ जाते थे। तो इस तरह से उस समय हरियाणा में थे, तो इस तरह से वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का परमिशन ले जाता, परमिशन के साथ वो लोग टर्म्स एंड कंडीशन देते, और वो टर्म्स एंड कंडीशन ही स्टैंडर्ड होता था जो कि बड़े बड़े प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर के जो साइंटिस्ट थे वो स्टैंडर्ड बनाते थे। वाटर में हमें ऐसे करना है, एयर पोल्यूशन में ऐसे दूर करना है। एयर पोल्यूशन होता है बड़े बड़े फैक्ट्रियों से, पावर हाउस से, जहाँ कोल यूज होता है वहाँ से, लकड़ी यूज होता है वहाँ से, और केमिकल फैक्ट्रियों से आपका जो है एयर पोल्यूशन होता था, और आपका जो है उसको रेगुलेट करते थे। इस तरह से चिमनियों से, केमिकल से होता था इस तरह से, और उसको रेगुलेट करने के लिए SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाते थे सेंट्रल गवर्नमेंट, और उनको जो है देते थे बना करके कि आप इसे ऐसे चलाइए और इंडस्ट्री को चलाइए, और उनको हैजार्डस सब्सटेंस कंट्रोल एंड SOP मस्ट बी फॉलोड। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हैजार्डस सब्सटेंस के लिए एक प्रोसीजर था, कैसे माल आएगा, और हाँ बोलो क्या मतलब हैजार्डस मतलब क्या हो गया? हैजार्डस माने जो मटेरियल आपको बीमार कर देगा, आपको नहीं, पूरे एरिया को बीमार कर देगा। अगर कोई, जैसे भोपाल कांड हुआ था, भोपाल कांड में 2 लाख आदमी मर गए क्योंकि उसका फैक्ट्री का, जहां पर यूनियन कार्बाइड अमेरिकन फैक्ट्री जहां पर था, और उसके अंदर जो है सारा गैस फैल गया रातों रात, और सुबह होते होते लाखों आदमी मर गए। और अभी तक सफर कर रहे हैं लोग, 25, 30, 40 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं, तब अभी भी सफर कर रहे हैं लोग। तो ऐसे में ये जो है हैजार्डस सब्सटेंस जो है, हैजार्ड वही जो केमिकल स्टोर किया गया था, हैजार्डस है। हाँ, तो ऐसे जगह पर केयरफुल रहना चाहिए, और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर अगर फॉलो करेंगे तो लोगों को सुरक्षित रहेंगे। फिर ऑफिसर्स वगैरह कैसे अपॉइंट करेंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट को ये एक्ट, ये जो है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 ने दिया है अथॉरिटी उसी एक्ट के अंदर कि सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे इंडिया में, यूनियन जितना भी स्टेट यूनियन, सब जगह अथॉरिटी इस्टेब्लिश कर सकता है, और ये अथॉरिटी उसमें अफसर्स होंगे जो उनको परमिशन रहेगा इंटर करने के लिए फैक्ट्रीज में, और ऐसे हैजार्डस प्लेस में जा करके उसको इंस्पेक्ट करके बताएंगे ऐसे करो, और नहीं किया और कंप्लायंस नहीं हुआ तो उस फैक्ट्री को बंद कर सकते हैं, उस फैक्ट्री को हटा सकते हैं, और उस फैक्ट्री को शिफ्ट कर सकते हैं। पूरा इतना बड़ा पावर है
और उनको जो है वो दिया गया है पूरा अथॉरिटी, जिससे कि अपना इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन सही से बैठे। और इसके अलावा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का काम ये है कि ये जो है कोऑर्डिनेट करे स्टेट गवर्नमेंट के साथ में, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अगर पानी छोड़ रहा है बिना ट्रीट किया हुआ समुद्र में या नदी में, उसको कौन रेगुलेट करेगा? उसको रेगुलेट करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिल करके कि नहीं, आप ट्रीटमेंट प्लांट लगाइए, अपना फैक्ट्री हो या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो कोई हो, और ट्रीट करके तब पानी डालिए यहाँ पर समुद्र के अंदर या नदी के अंदर। तो ये इसलिए से सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस कोऑर्डिनेट करने के लिए सब दिया है एक्ट अनदर लॉज। और खाली इस एक्ट के अंदर नहीं, और भी लॉज बहुत सारे हैं, उसको भी सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी दिया को सब इंटीग्रेट करके अच्छी तरह से वाटर हो पॉल्यूशन हो, साउंड पॉल्यूशन हो या एयर पॉल्यूशन हो या किसी तरह भी पॉल्यूशन हो, हैजार्डस केमिकल का पॉल्यूशन हो, उस सब के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर रहे। और फैक्ट्रियां और जो हैंडलर हैं वो माने, बात ठीक से करें, और नहीं करें तो उनके ऊपर कस के पेनल्टी लगेगी, उनकी फैक्ट्री बंद करा दी जाएगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।